गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द साइंस जोन में आपका वेलकम है। तो कल हम बताए थे प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, यानी जो हमारा चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमको विश्वास है कि आप लोग थोड़ा सा देखे होंगे और जो देखे होंगे वो समझे होंगे, और जहां दिक्कत है वो आप कमेंट कीजिए, उसका अलग से हम आपको हेल्प करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो कल ये सारा मैटर, ये जो था कंसेप्ट, वो क्लियर हो गया था। अब हमारी बारी है आज। हाँ, कल पार्ट 1 वीडियो था, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे, ये जो है ना बैकबोन, ये इस चैप्टर का बैकबोन है। जब आप इसी को समझ पाएंगे तो सारे सारे टॉपिक को न्यूमेरिकल थ्योरी इसी से क्लियर हो पाएगा। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, क्या कह रहा है? साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर के आप स्फेरिकल मिरर जैसे ही बोलोगे आपके दिमाग में दोनों चीज आना चाहिए, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, दोनों स्फेरिकल मिरर है। अब अगर साइन कन्वेंशन, आप हिंदी में जानते हैं इसको चिन्ह परिपट्टी, चिन्ह परिपट्टी। आगे आपको बताया नहीं जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इमेज कहाँ है तो पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा बताया नहीं जाएगा। आपको इसी का यही कंसेप्ट लगाकर, यही लॉजिक लगा करके, इसी को समझ करके आपको पता लगेगा कि क्या इमेज का फॉर्मेशन अगर बिहाइंड मिरर है तो निगेटिव होगा, फ्रंट मिरर है पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, सारी चीजों को हम लोग बताएं। ठीक है ना, पीछे आगे पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, अब इमेज क्यों निगेटिव हुआ, क्यों पॉजिटिव हुआ, ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो पहले बता चुके हैं कि मिरर का जो मेनली 2 टाइप्स है स्फेरिकल मिरर का, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। दोनों की बात है, बस दोनों में डिफरेंट क्या है ना, दोनों स्फेरिकल मिरर है, बस दोनों में डिफरेंट क्या है कि दोनों मिरर का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो अपोजिट है। एक का कर्व दोनों है, बट एक का इनसाइड है, एक का आउटसाइड है। ठीक है, तो हम पीछे वो बता चुके हैं, और इसके बाद हम जो है इस चैप्टर का लगभग 200 से 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी वीडियो के हम बना करके आप लोगों के लिए डालेंगे, जो बोर्ड से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, तो जो भी 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, हमको लगता है छोटा छोटा वीडियो है मेरा, टोटल वीडियो को आप थोड़ा सा टाइम दे करके जरूर देखिएगा। तो कह रहा है साइन कन्वेंशन है क्या स्फेरिकल मिरर का, अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटेरिज्म साइन कन्वेंशन का क्या है। ठीक है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, जितना भी डिस्टेंस न पाएगा, जो भी डिस्टेंस न पाएगा ना, वो देखिए जैसे आपका घर में एक होता है ना, यहां से लेकर यहां तक के मेरा घर है, इसका एक बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर हिंदुस्तान का, ये बॉर्डर पाकिस्तान का है। कभी अगर लगता है पाकिस्तान वालों को हिंदुस्तान से ज्यादा जमीन है, हिंदुस्तान वालों पाकिस्तान से, तो वो बॉर्डर, ये बॉर्डर है, वहां से नापते हैं। तो वैसे ही अगर डिस्टेंस मापना हो, चाहे फोकल लेंथ हो, रेडियस हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो, डिस्टेंस ऑफ इमेज हो, यानी एनी टाइप्स ऑफ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, यानी पोल जो होगा वो क्या होगा, पोल जो होगा वो बॉर्डर होगा, वहीं से मेजर किया जाएगा, पोल ही सेंटर होगा, पोल से ही डिस्टेंस को मापा जाएगा, पहला चीज। दूसरा, द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। पॉजिटिव क्या कहा गया, पॉजिटिव जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा इंसिडेंट लाइट का, वो क्या होगा, इंसिडेंट लाइट का, इंसिडेंट मतलब जो रे आ रही है ना उसको, तो हम लोग उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और हाइट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज द पॉजिटिव। अब कह रहा है कि आप प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हाइट को नापना है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, अब है कि सर आप बताइए यहाँ पे क्या आ रहा है ना
कि इमेज फॉर्मेशन तो हम लोग लास्ट में करेंगे। क्या करेंगे? लास्ट में करेंगे। सबसे पहले जब इमेज फॉर्मेशन करवाइएगा, डायग्राम बनाइएगा, तो आप लोगों को एक मैटर क्या है ना, किताब में भी देखे होंगे, ये इधर से आया, इधर चला गया, कैसे चला गया, क्यों चला गया, उसका इमेज फॉर्मेशन क्यों हो गया, बच्चा को एग्जाम के बाद तब नहीं पता चलता है। इसलिए आपको उसको समझने के लिए जो 4 रूल है, कितने रूल है? 4 रूल जो है आपको हेल्प करेगा कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे, इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है। चलिए बहुत कम बाद में देखें, तो पहले बात करते हैं। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस आपको बता दिया गया। प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर, फोकल लेंथ, पोल, यानी सेंटर से लेकर के पोल तक के जो स्ट्रेट लाइन जाता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस का टोटल कमाल है, प्रिंसिपल एक्सिस का टोटल कमाल है, आप प्रिंसिपल एक्सिस को समझ गए, बाकी टर्म आएगा क्या? अगर इफ जो इंसिडेंट रे है, क्या है? इंसिडेंट रे है, अगर कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए बात करेंगे, लेकिन अभी हम कनकेव मिरर के करेंगे। क्या करेंगे? कनकेव मिरर। क्योंकि कनकेव मिरर में बोला गया है कि मिट जो होता है, क्या होता है? मिट जो होता है, जब हम लोग सेंटर फोकस की बात कर रहे थे तो बात हुआ था ना कि मिट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, मेन फोकस। ठीक है ना? तो हम कनकेव मिरर की बात करेंगे, और कन्वेक्स तो कनकेव में क्या होता है? एक्चुअल में मिलता है। क्या मिलता है? एक्चुअल में मिलता है। ठीक है ना? रियल में मिलता है। तो क्या है, आपको भी हमने बताया इसके 4 रूल है। कितने रूल हो? देयर आर 4 रूल दैट हेल्प अस टू इमेज फॉर्मेशन। तो बस देखिए क्या है, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये उसका फिनोमिना। क्या है? फिनोमिनन है। ठीक है ना? क्या फिनोमिनन है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो वो आफ्टर मिरर है भैया। क्या है? मिरर है, रिफ्लेक्ट करना तो इसका लक्षण ही है, या तो इसका बाउंसिंग बैक, इसका फिनोमिना ही है बाउंसिंग बैक। ठीक है ना? बट अब बाउंसिंग बैक में कंडीशन होगा। क्या कंडीशन है? यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप लोग को मैथ में बताया गया होगा, सामने जा रहा है, जाते रहे लेकिन मिलेगा कभी नहीं, वही क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। आप एक गाड़ी को ले लीजिए, उसका 2 चक्का होता है, एक ये साइड एक ये साइड, वो दोनों से गाड़ी का पहिया क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। कभी नहीं आगे जीते जाएगा, वो मिलेगा नहीं, मिलेगा बस एक उम्मीद है, बट मिलेगा नहीं, साथ चलेगा बट मिलेगा नहीं, तो वो हो गया पैरेलल। तो वही है प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल इंसिडेंट रे आएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या? आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करता है उसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, मेन फोकस। क्या कहते हैं? मेन फोकस। तो ये मुख्य फोकस जो इस बिंदु से पास किया ना, या इसका जो है क्या है, इंसिडेंट जब आती है पैरेलल तो वो मुख्य फोकस से होकर पास करती है। पहला नियम। एक्चुअल में वो पास कर गया, एक्चुअल में पास कर गया। बट यही कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? क्या होता है कि आती है पैरेलल, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, इसको सही कर देते हैं। आती है पैरेलल, तो पैरेलल आ रही है इधर से, क्या कर रही है? आ रही है इधर से, तो ये क्या करता था? आप लोगों को पहले बताया गया था। क्या बताया गया था? या देखिए क्या लिखा गया है, प्रिंसिपल फोकस एरे रीच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस। एक रे जो प्रिंसिपल फोकस के एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर। वो प्रिंसिपल फोकस के फोकस से, ये देखिए कनकेव मिरर में क्या करता है? प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर होगा प्रिंसिपल फोकस से पास, और एपियर टू डाइवर्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। यदि कन्वेक्स होगा तो एपियर करेगा, क्या करेगा? जाना चाहिए ना इधर, लेकिन यह क्या है? इसके जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये हमारा नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। तो आपको ये ध्यान देना होगा, इसमें पास करता है और इसमें एपियर से। क्या है? एपियर से किसके? फोकस के। किसके? फोकस के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ए रे अब इसमें था कि प्रिंसिपल पैरेलल आया तो फोकस से गया, अब इसमें क्या है? फोकस से आएगा। कहां से आएगा? फोकस से इंसिडेंट रे आती है, और पैरेलल
कहाँ जाती है? पैरेलल जाती है। पैरेलल आती है मेन फोकस से जाती है, और फोकस से आती है पैरेलल जाती है। सेम अपोजिट, पैरेलल आती है फोकस से जाती है, और फोकस से आती है पैरेलल जाती है। क्या जाती है? पैरेलल। देखिए यहाँ पे फिर बड़ी बात, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर है, क्या है? कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में हमने क्या कहा? डायरेक्शन टू वाट। यहाँ पे देखिए, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। जब एक रे क्या करती है? प्रिंसिपल फोकस से, कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। क्या करती है? पास करती है। और ए रे बीच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की बात क्या है? इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रियल में पास करती है, और यह क्या करती है? इमर्ज करती है। क्या करती है? इमर्ज। इधर से देखिए इंसिडेंट रे आया, फोकस से आया और पैरेलल चला गया। अब कहिएगा कि सर अगर इधर से जाता जी तो इधर से भी रे अगर जाता तो यह पैरेलल इधर चला जाता। यहाँ देखिए इधर से गया, कहा गया? फोकस पे गया, तो जाना चाहिए इधर, और इधर क्या हो गया? चला आया, इधर चला आया। ठीक है ना? और इसके बीच में तो नॉर्मल डाल के हम लोग यूज करते हैं, निकालते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये चीजों को आप लोग को समझना है, समझना है। दूसरा कंसेप्ट, अब तीसरा कंसेप्ट जो इसका है, तो रूल जो है कि चलिए सर आप बोले पैरेलल जाएगा, फोकस से आएगा, फोकस से जाएगा पैरेलल आएगा। सर सेंटर से जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई रिफ्लेक्शन। क्या होगा यहाँ पे? बाउंसिंग बैक सेम पोजीशन, जैसे जाएगा वैसे आएगा। सेंटर से जाती है रे, और सेंटर से क्या होगी? बाउंसिंग बैक, लौट जाएगी। ठीक है ना? तो ये देखिए सेंटर से जब इंसिडेंट रे जा रहा है, कहां से जा रहा है? सेंटर से जब जा रहा है इंसिडेंट रे, तो सेंटर से आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर से गया, और सेंटर से क्या हो गया? वापस लौट, सेंटर से वापस लौट गया। तो यह एक्यूरेट है, यह जो है क्या कर रहा है? A passing through the center of curvature of a concave mirror or directed toward the center curvature of a convex mirror is reflected back along the same path. जिस पथ से जाती है उसी पथ से वापस लौट जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वेक्स मिरर में इधर से गया, और यही सेम कंडीशन से क्या हो गया? लौट। क्या हो गया? लौट गया। तीसरा रूल था ये लास्ट रिफ्लेक्शन के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए, ये लास्ट रूल है। लास्ट रूल क्या है कि ये इंसिडेंट, ये देखिए अब पोल की बात आ गया। क्या चीज आएगा? पोल पे। जब सर ठीक है ना, आप बता दीजिए पैरेलल आया, फोकस से गया, फोकस से आया, पैरेलल गया, सेंटर से आया, सेंटर से ही चला गया। अब बताइए अगर पोल पे आएगा तो क्या होगा? आपको बताया गया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट में क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस वही रूल को जैसे ही पोल पे आएगा इंसिडेंट में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नियम को फॉलो करेगा, और फॉलो करके क्या हो जाएगा? जितना एंगल ऊपर बनाएगा उतना ही इंसिडेंट एंगल होगा, उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होगा, और ये पास कर जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है a ray incident obliquely toward the pole of a concave mirror or a convex mirror is reflection obliquely as per the law of reflection. Law of reflection वो क्या करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम को पालन करता है, और जितना नियम इंसिडेंट एंगल होता है उतने ही नियम को वो बात करता है। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन का। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो अब देख लीजिए, ठीक है ना? इमेज फॉर्मेशन थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन लगातार करते रहिए। अगर दिक्कत होता है तो आप अभी मेरा जो चैनल है नया है, थोड़ा सा उसमें कमेंट कीजिए, हो सके तो हम आपको डाउट क्लियर करें। ठीक है? अब है कि सर अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया, पहला चीज इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे का एक पॉइंट पे मिल रहा, जहां पे मिलेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। वहीं पे इमेज का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन। भैया ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? ऑब्जेक्ट हमें क्या एट इंफिनिटी पे रख दें तो इमेज कहां बनेगा? कहां पे रखें? तो इसके लिए हम लोग
थोड़ा सा आपको पीछे ले चलेंगे। थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर की बात कर लेते हैं। चलिए, आप लोग समझे हुए होंगे और उम्मीद करते हैं कि समझ ही रहे होंगे। आप पहले डायग्राम किताब को छोड़ दीजिए, कुछ ट्रिक भी होता है उसको यूज कीजिए। ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर। क्या हो गया? कॉन्केव मिरर। ठीक है ना? हम चाहे और इसको अच्छा से कॉन्केव मिरर बना सकते हैं। नहीं बना सकता है ना? चलिए देखिए, कॉन्केव मिरर थोड़ा सा, ये कॉन्केव मिरर है। क्या है? कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर है। अब हम यहां पे बताए थे कि जो हमारा क्या होगा, क्या होगा? जो सेंटर होगा उसको पोल कहेंगे। और यहाँ पे हम सेंटर ले भी लिए हैं और बताए थे कि सेंटर है और यहाँ पे क्या होगा? एफ है और सेंटर के इधर भी एक जगह होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब देखिए, पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन की बात करते हैं, आप ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं? एक 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6। ठीक है ना? 6 इन्फिनिटी, इसका कोई लेना देना बहुत का पता नहीं। इन्फिनिटी। अब कह रहा है कि वन के लिए आप क्या नाम दीजिए? ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। अब अगर वन की जगह आप रखे हैं, वन पे है ऑब्जेक्ट, तो वन के लिए क्या, उस जगह के लिए क्या यूज कीजिएगा? पोल है, यहाँ पोल है, यहाँ फोकस, मेन फोकस है, यहाँ सेंटर है और यहाँ ओ है। ठीक है ना? आपको बताया गया है कि सेंटर डिस्टेंस न पाएगा वो कहां से? पोल से। तो आप इसको बोल सकते हैं कि बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस। 1 नंबर के लिए क्या लिखिएगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन लगा देना है, बिटवीन पोल एंड फोकस। 2 नंबर के लिए क्या लिखिएगा? एट फोकस। क्या लिखिएगा? एट फोकस। 3 नंबर के लिए क्या लिखिएगा? बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन एफ एंड, चलिए यहां पे देखिए, इसके लिए क्या लिखिएगा? बिटवीन, एक नंबर जो होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है? 2 नंबर के लिए एट फोकस। 3 नंबर के लिए क्या लिखिएगा? एट बिटवीन फोकस एंड सेंटर। बिटवीन फोकस एंड सेंटर। ठीक है ना? बिटवीन फोकस एंड सेंटर। 4 नंबर के लिए क्या लिखिएगा? एट सेंटर। एट सेंटर। 5 के लिए क्या लिखिएगा? 5 के लिए क्या लिखिएगा? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर या बियॉन्ड सेंटर। बियॉन्ड सेंटर। क्या हो जाएगा? बियॉन्ड सेंटर। और उसके बाद जो है 6 नंबर वो क्या हो जाएगा? एट
इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एट इन्फिनिटी हो गया। तो 1 का जो पोजीशन है इसको याद क्या रखना होगा, जो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है। आप 1 को छोड़ दीजिए, 6 से 1 के लिए खाली लिख दीजिए बिहाइंड मिरर, क्या बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। 2 के लिए आप क्या लिखिएगा, 2 अपोजिट जिप जाकर उधर से इधर जाइए, 6 5 5 के बाद 4 3 2 3 2। 1 का अगर 1 के लिए तो हम बता दें कि 1 क्या है, बिहाइंड मिरर है। 1 क्या है, बिहाइंड मिरर है। तो अगर 1 यानी कहां पे, बिटवीन पोल एंड फोकस होगा, क्या होगा, पोल एंड फोकस होगा, कौन ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड मिरर, कहां बनेगा, बिहाइंड मिरर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कहां होगा, एट फोकस, 2 नंबर एट फोकस, तो उसका जो इमेज बनेगा वो 6 नंबर में बनेगा, कहां बनेगा, 6 नंबर पे। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ये इमेज का पोजीशन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर 2 यानी कि एट फोकस, और 6 यानी कि कहां बनेगा, एट इंफिनिटी। तो अगर एट फोकस है ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहां बनेगा, एट इंफिनिटी, कहां बनेगा, एट इंफिनिटी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर पे, फोकस और सेंटर के बीच में है, तो उसका इमेज कहां बनेगा, 5 पे, 5 यानी कि बियॉन्ड सी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर पे है, 4th नंबर पे है, तो वो 4th यानी सेंटर पे है, तो सेंटर पे ही इमेज बनेगा, कहां बनेगा, सेंटर पे ही इमेज बनेगा। और अगर 5 यानी कि बियॉन्ड सी है, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहां बनेगा, 3 यानी बिटवीन एफ एंड सी। और अगर 6 एट इंफिनिटी है, तो 2 नंबर यानी एट एफ पे बनेगा। ये चीज अगर आप याद रखते हैं तो आपको ज्यादा समझने में परेशानी नहीं होगा, और इमेज फॉर्मेशन बनाने में हम लोग को सुविधा होगा। बाकी जो हम लोग बना रहे थे, ये बना रहे थे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन टोटल 6 इमेज होगा, 6 इमेज फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। और बाकी हम लोग देखेंगे भी कल के वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में, कि आगे क्या होता है। लगभग 5-6 पार्ट में यह वीडियो आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो आप लोग लगातार देखते रहेंगे। तब तक के जय श्री राम।